अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि मुश्तबा खमनाई जिंदा हैं, लेकिन उनकी हालत ख़राब है। अमरीका को जल्द मालूम हो जाएगा कि ईरानी स्पीकर गालिबाफ अमरीका के साथ काम करने के लिए तैयार हैं या नहीं। एक हफ्ते में इससे मुतालिक बता दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा ईरान में हुकूमत तब्दील हो चुकी, ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान के जरिए पेशरफ्त हो रही है, जल्द डील हो सकती है। ईरान ट्रंप के दावे की तरदीद करती है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की क़यादत में की जाने वाली सिफारती कोशिशों का हिस्सा नहीं था। सालिसों के जरिए ईरान को भेजी गई अमरीकी तजावीज़ ज़्यादातर गैर हकीकत पसंदाना, गैर माकूल और हद से मुतजाविज़ थीं। सूरत हाल को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखने की ज़रूरत पर जोर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, उर्दन के शाह अब्दुल्ला और अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद सानी के दरमियान सैफरी की मुलाकात। खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और बढ़ती फौजी कशीदगी के असरात पर बातचीत की गई। मुलाकात में एनर्जी सप्लाई और बैनुल-अक़वामी नक़्ल व हमल की आज़ादी को लाहक ख़तरात भी मौजूद बहस आए। तीनों रहनुमाओं ने खत्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और ताउन बढ़ाने पर भी बात की। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमलों की 86वीं लहर दाग दी। हैफा ऑयल रिफाइनरी को एक बार फिर निशाना बनाया। हमले के बाद रिफाइनरी में आग भड़क उठी, धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। सनती जोन में इसराइल की केमिकल फैक्ट्री भी निशाना बनी। तल अवीव पर मिसाइल हमले के बाद इसराइली पार्लियामेंट का इजलास मौखर। इसराइली फौज की ईरान जंग के आगाज से 261 फौजी जख्मी होने की तस्दीक। हलाकतों की तादाद जाहिर नहीं की। ईरानी अदलिया ने अपोजिशन ग्रुप से ताल्लुक और हमलों की मनसूबाबंदी के इल्जाम में 2 अफराद को सजाए मौत दे दी। कहा दोनों अफराद तेहरान में देसी साख्ता लॉन्चर डिवाइसेस के जरिए मुसल्लह हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। कुवैत के पावर और डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला, एक भारतीय कारकुन हलाक। कतर के हमलों की मसम्मत, नाकाबिल कबूल करार दिया। बहरीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में ड्रोन और मिसाइल हमले। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक गुज़श्ता चंद घंटों में 5 ड्रोन मार गिराए। इराक के मोहम्मद अल आला एयरबेस पर रॉकेट हमले में एक तैयारा तबाह। इराक़ी वज़ारत दिफा की तस्दीक। बहरीन का 24 घंटों में 8 मिसाइल और 7 ड्रोन हमले रोकने का दावा। शामी फ़ौज ने दावा किया है कि इराक़ की सरहद के करीब शामी अड्डों को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया, ताहम ज़्यादातर ड्रोन्स को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने नाकाम बना दिया। दूसरी जानिब पासदारान इनक़लाब के मुताबिक हमलों में बोइंग E-3 जासूसी तैयारा ड्रोन से तबाह किया। ईरानी खबर एजेंसी ने बहरीन के ईसा एयरबेस पर अमरीकी असासों को नुकसानात की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। हमले में अमरीकी बहरिया के B-8 तैयारे के हैंगर समेत कई तनसीबात और इमारतों को नुकसान पहुँचा। ईरान ने कहा है कि कुवैत में पीने के साफ पानी के प्लांट पर हमला ईरान ने नहीं, इसराइल ने किया है। खबर एजेंसी तस्नीम ने ईरानी ज़राए के हवाले से लिखा है कि पीने का पानी साफ करने का प्लांट ईरान के अहदाफ में शामिल नहीं है। ये इसराइली साजिश है कि वो ऐसे हमले करता है ताकि ईरान पर इल्ज़ाम लगे। ईरानी हुक्काम ने कहा ईरान वाज़ेह कर चुका है कि खलीजी मुल्कों में अमरीकी फ़ौजी अड्डे और अमरीकी फ़ौजी उसका हदफ हैं। इसके अलावा सेहूनी फ़ौज, उनका दिफाई निज़ाम, सेहूनी इक़्तिसादी ढांचे भी ईरान का हदफ हैं। पीने के पानी के प्लांट जैसी तनसीबात ईरान का हदफ नहीं है। सदर ट्रंप का ईरान से 1000 पाउंड यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए फौजी ऑपरेशन पर गौर। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप ने अपने मुशीरों पर जोर दिया कि ईरान पर दबाव डालें कि मवाद जंग खत्म करने की शर्त के तौर पर अमरीका के हवाले करे। व्हाइट हाउस का कहना है कि पेंटागन का काम तैयारियां करना है ताकि कमांडर इन चीफ के पास ज़्यादा ऑप्शन हो। इसका मतलब ये नहीं कि सदर ने फैसला किया है। अमरीका पहले भी 1994 में कजाकिस्तान और 1998 में जॉर्जिया से यूरेनियम निकाल चुका है। स्पेन ने ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने वाले अमरीकी तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दिया। स्पेनी वज़ीर दिफा ने कहा स्पेन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। दूसरी जानिब मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी ने कहा कि वो ट्रंप से कहते हैं कि खलीजी खित्ते में जारी जंग को इनके अलावा कोई नहीं रोक सकता। 28 फरवरी से अमरीकी और इसराइली हमले शुरू होने के बाद से ईरान की तेल की फरोख्त और मुनाफा दुगना हो गया। हो सकता है कि मैदान जंग में ईरान को ज़्यादा कामयाबी ना मिल रही हो, लेकिन ईरान तवानाई की जंग जीत रहा है। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट के दिफाई उमूर के मुदीर का तबसरा। कहा ईरानी तेल की मंजिल तकरीबन हमेशा ही चीन होती है, जो ईरानी तेल का 90% खरीदता है।
कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की पाकिस्तानी परचमबरदार जहाज़ों को कुवैत से डीजल जेट फ्यूल की मुमकिन तरसील के लिए मुकम्मल सहूलत की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान जासिम अल मुतैरी की मुलाकात। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि आलमी इलाकाई चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान के लिए कुवैत की मुसलसल हिमायत सराहते हैं। कुवैती सफ़ीर ने कहा कि अमन के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बरतानिया और रूस के दरमियान सिफारती कशीदगी में इजाफा। रूस की वजारत खारजा ने बरतानिया के नाज़िम उल उमूर को तलब कर लिया। जासूसी के इल्ज़ाम में बरतानवी सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का भी हुक्म दे दिया। बरतानवी सिफारतकार को 2 हफ्तों में रूस छोड़ना होगा। रूस सिक्योरिटी इदारे के मुताबिक बरतानवी सिफारतकार ने रूस की मईशत से मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश की। जासूसी के शवाहिद भी मिले हैं। बरतानिया ने रूस के कई तिजारती बहरी जहाज़ों को भी रोक लिया था। दूसरी तरफ ईरान ने लबनान का बैरूत से ईरानी सफ़ीर को निकालने का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि ईरानी सफ़ीर बैरूत में रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। आलमी तंजीमों का दबाव या सिर्फ दिखावा। अमरीकी चैनल की टीम पर हमले के बाद इसराइली आर्मी चीफ ने गजा के मगरबी किनारे में तैनात रिजर्व फौजी बटालियन को मुअत्तल कर दिया। अमरीकी मीडिया टीम इसराइली गैर कानूनी काबजीन की फ़लस्तीनी बस्ती पर कब्जे की कवरेज में मसरूफ़ थी कि इसराइली फौजियों ने मीडिया की टीम को हिरासत में लेकर तशद्दुद किया और फोटो जर्नलिस्ट का कैमरा तोड़ दिया था। उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा के कत्ल के तमाम मुलजिम बरी। दादू मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालती फैसले पर मुलजमान खुश। अपने इलाके में हवाई फायरिंग की। केस की मुद्दई उम्मे रुबाब का फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने का ऐलान। जनवरी 2018 में मेहर में उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। 8 साल पुराने मुकदमे में 2 अरकान सिंध असम्बली समेत 8 मुलजमान नामजद थे। मकतूलीन के वरसा के मुताबिक तीनों अफराद को मेहर में सरदारी निज़ाम के खिलाफ तमंदार काउंसिल बनाने पर निशाना बनाया गया था। मुकदमे को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नौशेर फिरोज, सखर, मीरपुर माथेलो और बाद में सेशन कोर्ट दादू मुंतकिल किया गया था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि उम्मे रुबाब केस में वडेरा शाही जीत गई, इंसाफ हार गया। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत से चीनी बरामद करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन चौधरी ज़का अशरफ का कहना है कि मुल्क में 77 लाख टन चीनी मौजूद है। मुल्क में चीनी की मिकदार सरप्लस है। पाकिस्तान खलीजी ममालिक को चीनी बरामद करके भारी ज़र मुबादला कमा सकता है। चौधरी ज़का अशरफ ने कहा कि शुगर इंडस्ट्री बगैर इजाफी सरमायाकारी के सालाना 12 मिलियन मीट्रिक टन चीनी पैदा कर सकती है। पाकिस्तान चीनी की बरामदात से 4 अरब अमरीकी डॉलर कमा सकता है। मार्च के अख्ताम पर बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी और जालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश वक्फे वक्फे से जारी। मकानात की छतें, आसमानी बिजली और दीवारें गिरने के वाक़यात में 16 अफराद जाम बहक, 40 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। स्वात में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बरकरार। शिमाली और मशरक़ी बलूचिस्तान और कोहे सुलेमान रेंज में तेज़ बारिश और शदीद जालाबारी। पहाड़ी नदियों में तुक़यानी, सैलाबी रेलों से राबता पुल टूट गए, सड़कें बह गईं। लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का ज़मीनी राबता मुतासर। ज़ियारत, क़ला सैफुल्ला, शदीद जालाबारी। चेरी, खुबानी, आड़ू के बागात और फसलों को नुकसान पहुंचा। कोयटा ज़ियारत शाहराह मुतादिद मकामात पर बंद। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाम बहक, 7 ज़ख्मी। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, बाग समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। वादी नीलम के बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद राबता सड़कें बंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश। मरी में भी तेज़ बारिश। सरगोदा, हाफिजाबाद में बारिश और जालाबारी। कराची में 2 और 3 अप्रैल को बारिश का इम्कान। पंजाब में तमाम तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। हफ्ते में 5 दिन फिजिकल क्लासेस होंगी। हफ्ते में 4 दिन खोलने वाला नोटिफिकेशन जारी है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का ऐलान। कहा, ऑनलाइन क्लासेस की तरफ नहीं जा रहे। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में मामूल के मुताबिक 5 रोज़ तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी।
इस्लामाबाद में थाना शहजाद टाउन के इलाके मार्किला टाउन में डाकुओं ने मारूफ कारोबारी शख्सियत आमिर आवान को कत्ल कर दिया। आमिर आवान का मोबाइल फ़ोन और उनके गार्ड्स का असलहा भी साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक डाकू पिछली रात फार्म हाउस में डकैती के लिए घुसे थे। मुज़ाहमत पर आमिर आवान को जख्मी कर दिया, जो अस्पताल में दौरान इलाज जख्मों की ताब ना लाकर चल बसे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि इस तरह की वारदातें अंधे कत्ल केसेस में मुलविस मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं। इस वाक़े में मुलविस लोगों को भी जल्द पकड़ कर सामने लाएंगे। कराची के इलाके सोहराब कोट में गुज़श्ता रोज़ लापता होने वाले बच्चे की लाश गटर से मिल गई। पुलिस का कहना है कि 3 साल एहसन दोस्तों के साथ खेलते हुए गटर में गिर गया था। लवाहिकीन का कहना है कि इस इलाके में जगह जगह खुले गटर हैं। बच्चे के लापता होने की शिकायत इतवार को ही दर्ज करा दी थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से मुल्क को इस्तेहकाम मिला है। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट सदर विमेन विंग रुखसाना कमर से उनके बेटे की वफात पर ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा, पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम की गवर्नर हाउस में मुलाकात। कराची के अमन-ओ-अमान, शहर की तिजारती अहमियत, मुआशी सरगर्मियों और गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल और उमूर कश्मीर पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर सिंध ने कहा कि मौजूदा हुकूमत हर मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ खड़ी है। तेहरान में पाकिस्तानी सफारतखाने ने ईरान में पाकिस्तानी समंदरी कारकुनों, जहाज़ों पर काम करने वालों के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। सफारतखाने ने कहा कि वतन वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी कानून और मुआहदाती तकाज़े जल्द मुकम्मल करें। किसी भी किस्म की मदद के लिए पाकिस्तानी सफारतखाना तेहरान से फौरी तौर पर रब्ता किया जाए। ज़ाहदान में पाकिस्तानी काउंसिल खाने ने भी हंगामी राबता नंबर्स जारी कर दिए। लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों पर इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमले। लबनानी मीडिया के मुताबिक हमले में एक शख्स जाँ बहक, कई ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज का बैरूत के जनूबी इलाकों में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। हिज़्बुल्लाह के टैंक शिकन और ड्रोन से इसराइली फ़ौज पर जवाबी हमले। एक इसराइली फ़ौजी मारा गया, 5 ज़ख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक कर दी। 2 मार्च से अब तक लबनान में 6 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने भारत के पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की प्लानिंग बेनकाब कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत की खुफिया कम्युनिकेशन डिकोड करने से पता चला है कि भारत पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करके उनके जरिए मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है। भारत का मकसद पाकिस्तानी फ़ौज को सरहदी कशीदगी में इंगेज करना है। और लाहौर कलंदर्स ने अपने कप्तान शाहीन शाह अफरीदी पर 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। शाहीन शाह अफरीदी जिम्बाब्वे के क्रिकेटर सिकंदर रजा के दोस्तों को सिक्योरिटी के मना करने के बावजूद होटल के प्लेयर्स रूम ले गए थे।